वेलकम, खुशामदीद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं साइंस के प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले दोस्तों हम दो चैप्टर्स में आपके प्रॉब्लम है। पहला जो लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद आपके और एक अगला चैप्टर है, उसके भी प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे है 10.1। एक मोटर गाड़ी में पीछे की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुहद्दिब आईने का निस्बतन अनहना 3 मीटर है। अगर एक बस आईने से 5 मीटर के फासले पर मौजूद है तो बनने वाली शबिया का मुकाम, नौयत और जसामत मालूम कीजिए। जैसे कि इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, तो हम देखेंगे दोस्तों क्या क्या आता है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स जो मिरर है उसके पीछे में जो रेडियस दी गई है वो 3 मीटर की दी गई है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे यू जो दिखाया गया है दोस्तों, वो है आपका 5 मीटर, और यू जो है ना हमेशा माइनस में रहेगा। अभी देखेंगे दोस्तों क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें रेडियस दिया है आर, 3 मीटर दिया है। फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं r/2 करके। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, देखिए 3/2 राइट मीटर। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद यू दिया है हमें, जैसे कि 5 मीटर दिया था, और यू जो है ना हमेशा माइनस में रहता है, आप ये याद रखिए। कॉन्वेक्स में भी और कॉन्केव में दोनों में यू माइनस ही रहता है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, आगे आपको मदद मिलेगी। अभी हम आपको मालूम करना है वी मालूम करना है, और यहाँ से हमें एम मालूम करके दिखाना है दोस्तों। जैसे कि आपको बोला है शबीहा का मुकाम बोला है, यानी कि पोजीशन बोला है, पोजीशन आपको पता करना है। उसके बाद नेचर बोला है, यानी कि नोयत आपको पता करना है। उसके बाद साइज़ यानी कि जसामत आपको पता करना है। जैसे कि तो चलिए दोस्तों, ज़ाब्ते की मदद से हम देखेंगे क्या होता है बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। उर्दू में लिख दीजिए ज़ाब्ते की मदद से, ठीक है। अब ज़ाब्ता जो है ना दोस्तों, ये है आपके लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ज़ाब्ता जो है दोस्तों लेंस और मिरर के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है, बस उतना ही डिफरेंस है, आप उतना याद रख लीजिए। अभी चलिए वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। हमें पता करना है v, तो इसको हम 1/v कर लेंगे, ये 1/f हो जाएगा, ये इधर जाकर जो है ना माइनस 1/u हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं 1/v की वैल्यू अपने पास क्या आती है। 1/f देखिए, 1/f की वैल्यू देखिए दोस्तों 3/2 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3/2 माइनस 1/u का वैल्यू है -5 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू, इसको अगर हम उल्टा करेंगे, यानी कि अगर इसे ऊपर लेकर चलेंगे, ऐसा हो जाएगा दोस्तों 1 × 2/3 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 2 2 ही होगा, और ये होगा 3, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये माइनस एडिशन हो जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 3 और 5 का एलसीएम आपके लिए 15 आ जाएगा दोस्तों। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1/v इज इक्वल टू 13/15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें v पता करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा 15/13। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि आंसर हमारे पास देखिए 15 को 13 से तकसीम करेंगे तो 13 × 13 हो जाएगा, बच जाएगा 2, इधर पॉइंट लेंगे और इधर 0, तो 13 × 13 हो जाएगा, तो बच जाएंगे फिर से अब 7 बच जाएंगे, फिर एक 0 लेंगे, तो देखिए 13 पंजे 65 हो जाएंगे दोस्तों। 70 में अगर 65 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो ये हमारे पास v आ गया है दोस्तों। अब देखिए v की वैल्यू आ गई है, तो हमें जो इमेज बन रही है पता चल जाएगा कि पोजीशन जो ऑफ इमेज जो है 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर है, यानी कि उर्दू में हम देखेंगे तो शबिया आईने के पीछे 1.15 मीटर के फासले पर बन रही है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद हमें m पता करना है, जसामत देखेंगे क्या है उसकी। तो m के लिए फॉर्मूला है h'/h इज इक्वल टू -v/u। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम m इज इक्वल टू इसको रखकर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों m इज इक्वल टू, ये माइनस v का वैल्यू है 1.15 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू है -5 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस दोनों चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों एक के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है हमारे पास, तो ये पॉइंट को हटाकर मैं नीचे क्या है 2 0 ऐड कर ले रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास जो मिल गया है 115 डिवाइडेड बाई 500 है। अब देखिए दोस्तों 115 डिवाइड 500 को कट करना है, 5 दुगनी 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 15 हो जाएगा, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये 5 × 5। लेकिन देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 23 डिवाइडेड बाई 100 बच रहा है। अब देखिए दोस्तों 2 0 ऊपर हैं, नीचे हैं 2 0, तो मतलब 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो m की वैल्यू है ये 2 3 यानी कि 2 है 0.0। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है, तो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, यानी कि मजाजी बनेगी। तो हम देखते हैं इसे कैसे लिखना है। देखिए आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि m पॉजिटिव है तो इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। शबिया मजाजी सीधी और जसामत
23 गुना छोटी है। तो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 10.1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दोस्तों, क्या कहता है देखिए। एक 4 सेंटीमीटर जसामत वाली शय 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले मौकर आईने के सामने 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखी गई। एक वादे शबिया हासिल करने के लिए पर्दे को आईने से कितने फासले पर रखना चाहिए, शबिया की नौयत और जसामत मालूम कीजिए। इतने चीज़ें दिया दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देखेंगे। जैसे कि अगर इसका मैं फिगर डालूंगा तो इस तरह से आपको मौकर आईने की बात यहाँ पे बताई गई है। तो मौकर आईना देखिए इस तरह से रहता है, आपको मालूम है। और यहाँ पर फोकल लेंथ इस साइड रहती है, तो फोकल लेंथ जो है ना माइनस में आ जाएगी, जैसे कि आपको दिया है -15। अब उसके बाद यू दिया गया है दोस्तों। यू जो है हमारे पास यहीं पे रहेगा, वो भी ऑब्जेक्ट जो -25 रहेगा। हमें जो है ना कहाँ पे पर्दा रखेंगे तो इमेज हमें बनेगी, वो हमें पता करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे हमें। सबसे पहले देखिए 10.2 में हमें एफ़ दिया है दोस्तों। एफ़ जो है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, और मौखर आईने के अंदर एफ़ जो है ना माइनस रहता है, उसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब देखेंगे क्या बात बताई गई है। उसके बाद हमें यू दिया है दोस्तों। यू का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, और मैं जैसे कि आपको बताऊं कि यू हमेशा माइनस में रहता है। और आपको जसामत हाइट दिया है दोस्तों, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी आपको पता करना है, यहाँ से वी पता करना है आपको, और यहीं से आपको जो है ना एम भी पता करना है क्या होगा। यानी कि वही जो पिछला क्वेश्चन है, पोजीशन आपको बतानी है, और आपको नेचर बताना है, और आपको साइज बताना है। इतनी चीज़ें आपको पता करके दिखाना है। चलिए 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले बाय यूजिंग मिरर फार्मूला लिख लेंगे हम उर्दू में ज़ाब्ते की मदद से। चलिए दोस्तों ज़ाब्ता जो है ना आपको बताया हमें पिछले वीडियो में, अभी जस्ट पिछले प्रॉब्लम में 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए पता करना है, v पता करना है, तो इसको ऐसे रख लेंगे 1/v = ये 1/f - 1/u हो जाएगा। तो 1/v = 1/f की वैल्यू है -15, राइट, माइनस u का वैल्यू है 1/-25। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये -1/15 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1/v = 25 और 15 का एलसीएम हमारे पास देखिए दोस्तों 75 आता है। अब 15 को एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, फिर भी अगर नहीं आता तो देखिए इन दोनों में जो बड़ा है उसका मल्टीपल लिख लेंगे। 25, 50 और 75, और 15 किसको कट करा वो हमारा आंसर होगा। तो 15 इसको भी नहीं कट करता, इसको भी, लेकिन 15 × 5 = 75, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 15 को 75 बनाने के लिए 5 से ज़रब देना पड़ता है, तो इसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस 25 को 75 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो 1/v = -2/75 हो जाएगा, क्योंकि हमें v पता करना है, तो -75/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएंगे दोस्तों। 1 बचेगा 15, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो v का वैल्यू आपके पास -37.5 सेंटीमीटर आ गया है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से लिखें, पर्दे को आईने से 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, शबीह हकीकी है, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब m मालूम करेंगे दोस्तों। m के लिए जो फार्मूला हमारे पास ये है, h'/h है, या तो -v/u है। ये दोनों वैल्यू से इसलिए हम इसको रख के करेंगे। m = -v का वैल्यू दोस्तों अभी आपके पास आ गया, देखिए -37.5। v का वैल्यू अभी आपके पास आया था, देखिए माइनस, ये तो फार्मूले का माइनस है, -37.5 / u जो है -25 है दोस्तों। सबसे पहले माइनस से माइनस चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाता हूँ मैं, इसको यहाँ पे 0 लेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, 25 × 1 = 25, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 × 1 = 25 हो जाएगा, बचेंगे 12, और 12 ये लगेंगे 125, तो 25 × 5 = 125 हो जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों, m = -15/10 आ रहा है, ठीक है। अब -15/10 जो है हमारे पास 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो m = -1.5 जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसकी h' भी हमें पता करना है। h' देखिए m = h'/h जो इसका फॉर्मूला है। अब देखिए m की वैल्यू मिली हमको -1.5, ठीक है दोस्तों। इसको h' डिवाइडेड बाई h की वैल्यू जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि 4 यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 है। अब यहाँ से कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1.5 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, 3/2। अब देखिए h'/4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, -3 है इंटू ये 2 इधर आके डिवाइड है इंटू 2 हो जाएगा, h'। तो h' = -6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे की सवाल पे चलेंगे, मश्क जो है मिसाल 10.3 पर। चलिए दोस्तों 10.3 देखते हैं। जैसे कि सवाल, एक मुहद्दिब लेंस यानी कि मौखर होना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक मौखर लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है,
शय को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि लेंस के ज़रिए एक 10 सेंटीमीटर की शबीहा बने। लेंस के ज़रिए पैदा होने वाली तकबीर का भी पता लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो देख लेंगे हम। एफ़ दिया है दोस्तों, हमें एफ़ की वैल्यू दिया है, देखिए हम आपको 15 सेंटीमीटर। और एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जो मौका आईना यानी कि कॉनकेव लेंस जो है उसमें पूरे वैल्यू माइनस में रहते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है। कॉनकेव जो लेंस है इसमें सभी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में रहेंगे, आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। अब जो है ना कि यू पता करके दिखाना है। वी दिया है देखिए हमें -10 सेंटीमीटर, यानी कि वैल्यू दिया है 10, लेकिन तमाम वैल्यूज इसमें माइनस रहते हैं। तो चलिए फॉर्मूले की मदद से यू मालूम कर देखेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ हमें पता करनी है, यू मालूम करके दिखाना है, उसके बाद जो है ना एम हमें पता करके दिखाना है किस तरह से इसका आंसर है, यानी कि यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें हमें पता करके दिखानी। चलिए दोस्तों, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है, उर्दू में लिख लीजिए आप ज़ाब्ते की मदद से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। जैसे कि मैं आपको बताया था सेम फार्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए हमें ये पता करना है तो इसको इधर भेजेंगे। 1/v का वैल्यू देखिए -10 है, ठीक है। तो -1/u इज इक्वल टू f की वैल्यू -1/50। तो अब देखिए यहाँ से -1/10 ये हो जाएगा -1/-15, ये 1/u हो जाएगा, माइनस उधर जाकर प्लस होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1/-10, ये माइनस माइनस एडिशन हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/u। अब देखिए इन दोनों में 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब 10 को 30 बनाने के लिए 3 से ज़रब देना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से ज़रब देंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस यहाँ रहते उतना ही मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको 30 बनाने के लिए 2 से ज़रब देते हैं, तो जमा 2 इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 में 2 जाएंगे तो -1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1/u। अब हमें क्योंकि u पता करना है दोस्तों, तो -30 सेंटीमीटर जो है ना u का आंसर हमारा आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए शय का फासला जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए शय का फासला 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से m पता करना है। m के लिए फॉर्मूला है ये वाला, h'/h इज इक्वल टू v/u, ये फॉर्मूला m पता करने के लिए। तो हमारे पास देखिए दोस्तों v और u दोनों भी हैं, तो इससे पता कर लेंगे हम। m इज इक्वल टू v का वैल्यू देखिए दोस्तों आपके पास आया था -10 और u का वैल्यू आ गया -30, माइनस माइनस चले जाएगा दोस्तों, 0 से 0 गया, तो m की वैल्यू आ गई 1/3। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों हम, तो m इज इक्वल टू, जैसे कि देखिए 1 को 3 से लगा के 0, 3 3 9 हो जाएंगे, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0, 3 3 9 हो जाएंगे, इस तरह से जो है ना चलता जाएगा। तो हम लेंगे 0.33, ये जो है m की वैल्यू है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि m जो है ना पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट जो है इमेज बनेगी, यानी कि मुस्बत निशान ये दिखाता है कि शबीहा सीधी और मजादी है, और शबीहा की जिसामत 1/3 यानी कि छोटी है, देखिए 1/3 है जो ऑब्जेक्ट से दोस्तों। तो चलिए इतना लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर की आखिरी मिसाल जो 10.4 है वो एक देखेंगे। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पास दिया है, ऐसा भी सवाल आपको 2 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है। आपको रेडियस दिया है दोस्तों 32 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ यानी कि फोकल लंबाई मालूम करनी है। तो आपको पता है कि फोकल लंबाई का फॉर्मूला है r/2, ठीक है। तो f इज इक्वल टू r32 है, और डिवाइड 2 करेंगे तो f जो है ना हमारा 16 सेंटीमीटर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा है 2 मार्क्स के लिए, बहुत ईजी है दोस्तों, इतना ही आपको करके दिखाना है बस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में बुक में भी मौजूद है, और एक्सरसाइज में आपके लिए यहाँ पे मैं बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इससे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10.4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 10.4, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक 2 सेंटीमीटर लंबी शय एक 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले मुहद्दिब लेंस के खास महवर की उमूदी रखी है। लेंस से शय का फासला -15 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास वहाँ 10 हो गया, उसे आप 15 कर लीजिए। शबीहा की नोयत, मुकाम और जसामत मालूम कीजिए, तकबीर का भी पता लगाएं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जो ये कॉनकेव है, कॉनकेव, ठीक है, जिसे आप उर्दू में मुहद्दिब कहेंगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम वैल्यूज़ है हमारे पास, जैसे कि फोकल लेंथ है पॉजिटिव रहती है, उसे आप इतना याद रख लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, h दिया है, जैसे कि 2.0 सेंटीमीटर लंबी शय, यानी कि h दिया है 2 सेंटीमीटर, और f है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव के अंदर f जो है ना पॉजिटिव रहता है, याद रख लीजिए। और u दिया है दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर, और u तो सभी जगह हमेशा माइनस ही रहेगा। आपको पता करना है v का वैल्यू, और आपको पता करना है h', और आपको m भी जो है ना पता करके दिखाना है कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। आप उर्दू में लिख लीजिए ज़ाब्ते की मदद से, ठीक है। ज़ाब्ता देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास ज़ाब्ता है दोस्तों। अब देखिए हमें क्योंकि ये पता करना है तो इसको उधर भेजेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू देखिए हमारे पास 10 है दोस्तों, प्लस 1/v का वैल्यू जो है
15 है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम फिर से 30 हो जाएगा, इसको 3 से ज़रब देना पड़ेगा, इसको 2 से, ये तो आपको पता है, पिछले विषय में मैं कराया हूँ आपको। अब देखिए 3 में 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/30 हो जाएगा। तो हमें वी पता करना है, तो वी इज इक्वल टू 30 जो है ना सेंटीमीटर, ये हमारा वी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह से हम यहाँ पे एम पता कर लेंगे, एम इज इक्वल टू v/u, इसका फॉर्मूला है, वी की वैल्यू 30 है, यू का वैल्यू जो हमें दिया है 15 दिया है, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दोस्तों, सॉरी वी का वैल्यू माइनस 15 है दोस्तों। ठीक है, तो -2 आ जाएगा ये m। यहाँ से हम देखेंगे, इसको h मालूम करेंगे, m इज इक्वल टू h'/h, ये फॉर्मूला है, m का वैल्यू -2 है दोस्तों, h' है, और h आपको दिया है, देखिए जैसे कि ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम रख देंगे इस तरह से। अब ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू h', तो h' का वैल्यू है दोस्तों -4। तो देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके चैप्टर लाइट के अंदर 4 मिसालें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम से पहले आपको जो है ना 3 से 5 नंबर एग्जाम में मिल सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं बल्क यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी 1 शॉट में पूरे प्रॉब्लम्स में कराऊंगा। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।